अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ हेल्दी चिकन बर्गर्स। इनको मैं एयर फ्रायर में बनाऊँगी। तो मैंने लिया है अराउंड आधा किलो कीमा और इसमें मैंने सारे स्पाइसेस डाल दिए हैं। इसमें मैंने डाला है काइन पेपर, पेपरिका, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, ब्लैक पेपर और रेड चिली पाउडर डाला है। और अब इसको मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। एंड अगर आपके जो ग्लव्स हैं वो थोड़े लूज़ हैं जैसे मुझे हैं, तो आप इनके ऊपर इस तरह डबल पेन चढ़ा सकते हैं, तो ये बिल्कुल फिक्स हो जाते हैं। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स और इसको मैं रख दूँगी फ्रीज़र में थोड़ी देर के लिए। वैसे अगर आपका कीमा पहले से ही ठंडा होगा तो उसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी टाइम इसमें उसकी पैटीज़ बना सकते हैं। लेकिन मेरा थोड़ा रूम टेम्परेचर का था, तो इस वजह से पैटीज़ बनाने में थोड़ा मसला होना था, तो मैंने उनको फ्रीज़र में इसलिए रखा था। जब तक वो ठंडा हो रहा था मेरा कीमा, उतनी देर मैंने सोचा ये जो बर्तन शर्तन है ये मैं साफ़ कर लूँ। यहाँ पे अब मेरा कीमा ठंडा हो गया था और मैंने इनकी ये पैटीज़ बनाई थी। मैंने आधा किलो कीमा लिया था तो उसकी 4 मैंने पैटीज़ बनाई थी। और अब मैं इनको कोट करूँगी ब्रेड क्रम्स के अंदर। ब्रेड क्रम्स के अंदर भी मैंने वही मसाले डाले हैं जो मैंने कीमे के अंदर डाले थे। इस तरह ज़्यादा फ्लेवरफुल बनता है। अगर मैं सिर्फ इनको ब्रेड क्रम्स के अंदर कोट करती स्पाइसेस के बगैर तो इतना फ्लेवरफुल नहीं बनता। अब मैं यहाँ पर बनाने लगी हूँ इसकी सॉस, बर्गर सॉस। इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर मायोनीज़। मैंने 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मायोनीज़ लिया है और मैंने अराउंड 1 टेबल स्पून ही यहाँ पर सराचा सॉस लिया है। आप यहाँ पर कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बहुत स्पाइसी चाहिए तो आप ज़्यादा डालिएगा, अगर कम स्पाइसी चाहिए तो आप कम डालिएगा। साथ ही मैं डाल रही हूँ इसके अंदर थोड़ी सी मस्टर्ड पेस्ट और अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पेपरिका भी डाला था एंड थोड़ा सा मैंने इसके अंदर गार्लिक पाउडर भी डाला है। पेपरिका से ये है कि कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और अब इसके अंदर थोड़ी सी डाल रही हूँ पिकल्स। आप चाहें तो पहले इसको वैसे अंडे में भी कोट कर सकते हैं और अंडे में थोड़ा सा नमक एंड काली मिर्च डालकर फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर अंडा नहीं लगा रही, मैं सिर्फ इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर ही कोट कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैंने एयर फ्रायर के अंदर थोड़ा सा कुकिंग स्प्रे डाला है और ये मेरा इंस्टेंट पॉट डुओ क्रिस्प प्लस एयर फ्रायर है। तो मतलब मैं इसके अंदर एज एन इसको एयर फ्रायर भी यूज़ कर सकती हूँ और इंस्टेंट पॉट भी। और इस तरह मुझे दो चीज़ें भी नहीं लेनी पड़ी एंड स्पेस भी काफ़ी बच जाती है। अच्छा, मैंने यहाँ बर्गर पैटीज़ को 190 सेल्सियस पे रखा था और 15 मिनट्स के लिए रखा था एंड मैंने हाफ पे इसको फ्लिप भी किया था और दोबारा से इसके ऊपर कुकिंग स्प्रे डाला था। तो आप ऐसे ही करिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। और अब इनके ऊपर मैं लगा रही हूँ लो फैट चीज़, क्योंकि हेल्दी बर्गर्स हैं तो इस वजह से मैंने लो फैट चीज़ यूज़ किया है। यहाँ पर चीज़ स्लाइसेस यूज़ किए हैं मैंने। और अब मैं बस अपने बर्गर्स को असेंबल कर रही हूँ। और मैंने इसके ऊपर पिकल्स दोबारा से भी लगाए थे, हमें पिकल्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और बाद में इसके ऊपर लगाया था लेटिस। और आप चाहें तो टमाटो स्लाइसेस भी लगा सकते हैं या अनियन स्लाइसेस, बट मैंने वो नहीं लगाए थे, हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं है। और यहाँ पर मेरे बर्गर्स हो गए थे बिल्कुल रेडी। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको एयर फ्रायर में बनाएं, आप इसको पैन के ऊपर भी बना सकते हैं, लाइक थोड़ा सा ऑयल लगाकर। और अगर आपने इसको हेल्दी नहीं बनाना तो आप लाइक बहुत ज़्यादा ऑयल में डालकर भी इनको फ्राई कर सकते हैं। उस तरह तो इनफैक्ट ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे एंड ज़्यादा क्रिस्पी होंगे। अब ये नेक्स्ट डे एंड यहाँ पर हम लोग आ गए थे आइकिया। वैसे गोल्ड कोस्ट में तो नहीं है, ये ब्रिस्बेन के रास्ते में आता है। तो अराउंड 45 to 50 मिनट्स की ड्राइव है। एंड जब से मैं ऑस्ट्रेलिया में आई हूँ, ये मैं दूसरी दफ़ा आइकिया आई हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक तो वैसे चीज़ें भी कुछ चाहिए थी मुझे, इसलिए भी मैं आई। और दूसरा ये कि यहाँ पर ना मुझे बहुत मज़ा आता है लाइक चीज़ें देखने का। एंड यहाँ पर आकर ना आपको डेकोर आइडियाज़ एंड ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। मैं तो हर कैबिनेट खोल कर देखती हूँ,
तो बहुत मज़ा आता है। एंड यहाँ पर अगर आपको वैसे कोई चीज़ नहीं भी चाहिए ना, अगर आप आ गए हो तो मतलब फिर भी आप खाली हाथ तो नहीं जाते, कुछ ना कुछ तो आप लेकर ही जाते हो। यहाँ पर ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ दिए होते हैं, लाइक ये पेंट्री के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ बताए हुए थे। सारी एक एक चीज़ इन्होंने रख के बताई होती है ना, तो अंदर भी पता नहीं क्या इन्होंने आर्टिफिशियल सारी वेजीज एंड फ्रूट्स वगैरह डाले होते हैं, तो आपको आइडिया देने के लिए कि आप ऐसे रख सकते हो। सारे ड्रॉर्स के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खोल खोल के देखती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देती हूँ। आपको भी इससे अपने घर के लिए कुछ आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ एंड डेकोर आइडियाज़ मिल सकते हैं। मुझे तो क्लियर है। उंगली में निशान लोगों यहाँ पे मैंने अंडर द सिंक कैबिनेट भी खोल के देखा था, इसके ऊपर भी इन्होंने यहाँ पे टॉवल्स हैंग किए हुए थे एंड बाकी ऑर्गेनाइजर्स के अंदर इन्होंने ग्लव्स रखे हुए थे एंड कुछ और चीज़ें, ब्रशेस वगैरह रखे हुए थे। ये तो वैसे हम लोग करती हैं, लेकिन जो हैंग किए हुए थे ना उन्होंने टॉवल्स, ये कुछ मेरे लिए न्यू चीज़ थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था वो। और उसके बाद मैंने ये फ्रिज खोल के भी देखी थी, इसके अंदर भी इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे एंड बाकी इन्होंने और कुछ फ्रूट्स रखे हुए थे उन्होंने। वैसे मुझे लगता है इनको फ्रूट्स के लिए कुछ और चाहिए था कि दिखाते यहाँ पर कि आप कैसे रख सकते हो फ्रूट्स एंड वेजेस वगैरह। बाकी इन्होंने फ्रीज़र के अंदर भी कुछ ऑर्गेनाइजर्स रखे हुए थे, लेकिन मुझे लगता है हमारे जो फ्रीज़र्स हैं उनके अंदर तो ऑर्गेनाइजर्स आ भी नहीं सकते। उसके बाद हम लोग ये रूम में आए थे और इसके भी हमने यहाँ पर ड्रॉर खोल के देखे थे, इसके अंदर भी इन्होंने स्टोरेज बॉक्सेस रखे हुए थे एंड बस ऑर्गेनाइज करके हर चीज़ रखी हुई थी। इन्होंने सॉक्स को ना लाइक नीचे से इन्होंने अटैच किया हुआ था कि कहीं हम लोग चोरी ना करके ले जाएं इनके कपड़े वगैरह। एंड ये सारे इन्होंने ना हमने टैग्स वगैरह भी देखे थे, इन्होंने सारे कीमार्ट के लाइक कपड़े वगैरह रखे हुए थे यहाँ पर। जो लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनको तो पता होगा कीमार्ट का। अच्छा, मैं आपको बाद में भी वीडियो के एंड में भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली थी। अब ये यहाँ पर इन्होंने एक स्टूडेंट अपार्टमेंट सा बनाया हुआ था और ये इतना कोजी सा लग रहा था, इतना क्यूट लग रहा था। मुझे वैसे भी ना जो स्टूडेंट अपार्टमेंट्स होता है ना मुझे बहुत पसंद है। इसका तो बेड जो था वो भी इतना क्यूट सा लग रहा था। एंड यहाँ पर भी इन्होंने डेकोर के लिए काफ़ी चीज़ें बताई हुई थी एंड ये जो वार्डरोब थी इसके अंदर भी इन्होंने सारे कपड़े एंड कुछ बैग्स वगैरह हैंग किए हुए थे। 1500 में पूरा सेट तकरीबन। अब ये आइकिया में 4 घंटे लगाने के बाद हमने फाइनली चीज़ें ले ली थी। ये मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स लिए थे और कुछ मैंने ये स्पाइस जार्स लिए थे, ये थोड़े बड़े साइज़ में थे। और साथ में यहाँ पर मैंने ये किचन यूटेंसिल रैक लिया था, ये मेरे पास पहले भी था, जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब मैं लेकर गई थी और अभी वो काफ़ी गंदा हो गया था तो मैंने ये न्यू ले लिया। और कुछ ये छोटे वाले मैंने स्पाइस जार्स लिए थे। साथ में मैंने कुछ 3 मैंने बेडशीट्स ली थी एंड मैंने एक कंफर्टर लिया था और साथ में ये मैंने एक ब्रश लिया था, ये भी काफ़ी क्यूट सा लग रहा था किचन के लिए। बाकी मैंने एक स्प्लैटर स्क्रीन भी ली थी, ये जो छींटे बजती है ना खाना पकाते हुए, उसके बचाव के लिए।
और कुछ मैंने ये और ऑर्गेनाइजर्स और स्टोरेज बॉक्सेस, ये काफ़ी अच्छा एक पैक सा मिल गया था। और ये मैंने बाथरूम मैट लिया था और साथ में मैंने एक जो डस्टबिन होती है वो भी ली थी। वो मुझे कहीं से कोई पसंद नहीं आती थी, बट फाइनली मैंने यहाँ से एक बिन मुझे मिल ही गई जो मुझे थोड़ी पसंद आ गई थी। तो ना चाहते भी हमारी ऑलमोस्ट 18 आइटम्स हो चुकी थी और जब हमारा बिल बना हम लोग सोच रहे थे कि हमने इतने पैसे कहाँ लगा दिए हैं। एनीवेज, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।